मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना टॉपिक है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से थे। रामकृष्ण ने जो अनुभूतियां अर्जित की थी उनमें से व्यवहारिक सिद्धांत तथा उन्हें तत्कालीन समाज के लिए ग्राह्य बनाने का श्रेय विवेकानंद को है। यद्यपि विवेकानंद अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठित आचार्य थे, फिर भी उनके व्यक्तित्व में भक्ति भावना का प्राधान्य था, जैसा कि माधव वल्लभ आदि वेदांत के पुरातन आचार्यों में देखने को मिलता है। विश्व में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसकी बुद्धि प्रकांड थी और जिसने अपनी प्रचंड इच्छा शक्ति को भारत के पुनरुद्धार के कार्य में लगा दिया था। उन्हीं के शब्दों में, मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो स्वर्ग में तो मुझे आनंद देगा पर इस जगत में मुझे रोटी भी नहीं दे सकता। स्वामी विवेकानंद भारत की महान आत्मा थे, जिनके प्रति वर्तमान पीढ़ी हमेशा ऋणी रहेगी और भावी पीढ़ी सदैव ऋणी है। उनके जीवन और चिंतन ने गांधी, तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, नेहरू सभी को प्रभावित किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने तो उनकी भांति ही अपनी रचनाओं में पूर्व तथा पश्चिम की संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्वों का समन्वय करने का प्रयास किया। सामाजिक जड़ता और धार्मिक गूढ़ता को दूर करने का उन्होंने वैसा प्रयास किया जैसा किसी तालाब के सड़े हुए पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। विवेकानंद प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, ग्रीक या गांधी की तरह कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे और न ही उन्होंने किसी राजनीतिक सिद्धांत को विकसित किया, लेकिन यंत्र तंत्र अपने भाषणों में और अपनी रचनाओं में उन्होंने जो भी विचार व्यक्त किए थे वे प्रतिस्थापित करने को पर्याप्त हैं कि विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करना चाहते थे। उनमें गांधी की भांति राजनीति की आध्यात्मिकरण और उनके जन कल्याण स्वरूप की आकांक्षा थी। स्वामी विवेकानंद देशवासियों को शक्ति और निर्भयता का जो मंत्र दिया वह युग युग के लिए अमर रहेगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारतीय जनमानस दासता से क्षुब्ध था और उसे अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने में भी कठिनाई हो रही थी, तब विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने सिंहनाद से भारतीय संस्कृति को देश के बाहर विदेशों में भी आदरणीय बना दिया। बचपन से ही विवेकानंद हिंदू परिवार में रूढ़िवादी देशाचार तथा लोकाचार के नियमों के प्रति उदासीन रहे, जिनके कारण कभी कभी अपनी माता की झिड़कियां भी खानी पड़ती थी। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन शास्त्रों की आलोचना ने युवा विवेकानंद के मन में आंधी पैदा कर दी और तब तक उनका जन्मगत संस्कार और वर्षों का विश्वास संघर्ष की स्थिति में डगमगाने लग गया। सन 1881 ईस्वी में पहली बार उनका साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस से हुआ, जो उनके मित्र के यहाँ एक आनंदोत्सव के अवसर पर आए थे। स्वामी विवेकानंद का कार्य अब उपदेश देना तथा अपने साथियों की सहायता से गुरुदेव रामकृष्ण देव की शिक्षाओं को जन कल्याण के लिए प्रचार करना था। कालांतर में विवेकानंद ने अनेक तीर्थों की यात्रा की तथा अनेक साधकों के संपर्क में आए। उन्होंने अनुभव किया कि लोगों में धर्म के अनुराग की कमी नहीं है, पर समाज में स्वाभाविक गतिशीलता नहीं है। उनके विचार से यह समस्या केवल थोड़े से शिक्षित समुदाय को न होकर भारत के विशाल जन समुदाय की है। धर्म का जो विकृत स्वरूप तत्कालीन समाज को अपने दायरे में समेटे था वह वास्तविक धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म के नाम पर धर्म का व्यवसाय करने वाले गुरु, पुरोहितों और पंडों ने ही समाज पर अधिकार कर समाज को पंगु बना रखा था। धर्म के संबंध में विवेकानंद के विचार बुद्धिवादी और वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धारित हुए थे। धर्म उनकी दृष्टि में एक प्रबल शक्ति थी
धर्म के क्षेत्र में विवेकानंद संकीर्णता और रूढ़िवादिता को समूल नष्ट कर देना चाहते थे। आगे है शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेना। 1893 ईस्वी अमेरिका के शिकागो नगर में सन 1893 में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया। इस महासभा में विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। संन्यास ग्रहण कर लेने के पश्चात जब स्वामी विवेकानंद समस्त भारत में अपने उपदेशों से ख्याति अर्जित कर रहे थे, तो इसी समय शिकागो के धर्म सम्मेलन की सूचना भारत पहुंची। मद्रास के स्वामी जी के कुछ उत्साही शिष्यों ने प्रस्ताव रखा कि स्वामी जी अमेरिका में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हों। 31 मई 1893 ईस्वी को विवेकानंद अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हो गए। अमेरिका में धर्म सभा में सम्मिलित होने तथा हिंदू धर्म के विषय में व्याख्यान करने में अनेक बाधाएं खड़ी हुई, लेकिन उन सब का सामना उन्होंने दृढ़ संकल्प से किया। 19 सितंबर को विवेकानंद का हिंदू धर्म पर प्रसिद्ध भाषण हुआ। अमेरिका एवं अन्य देशों के विद्वद्जनों ने हिंदू धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या पहले कभी नहीं सुनी थी। अतः उन्होंने स्वामी जी को उस सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ वक्ता माना तथा कई स्थानों पर उनके भाषणों का प्रबंध किया गया। एक पत्र द प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि प्रचारक स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण द्वारा विराट सभा को मानो सम्मोहित करके शक्ति के बल पर मुग्ध कर रखा था। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद की विजय का समाचार सारे अमेरिका में फैल गया और फिर भारत के विविध मासिक पत्रों, दैनिक पत्रों में प्रकाशित हुआ। न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक समाचार पत्र में विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन की सबसे महान विभूति घोषित किया और लिखा कि उन्हें सुनने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि हम कितने मूर्ख हैं जो इतने महान राष्ट्र में धर्म प्रचार के लिए लोगों को भेजते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विदेशों में प्रचार। सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के अनेक नगरों की यात्राएं की और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य वेदांत का प्रचार करना तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में व्यक्तियों की सहायता करना था। उनके भाषणों से प्रभावित होकर बहुत से अमेरिकन उनके शिष्य बन गए। हार्वर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालयों ने स्वामी जी को प्रोफेसर का पद पेश किया, परंतु संन्यास लेने के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने इंग्लैंड की भी यात्रा की और वहां पर भी हिंदुत्व तथा वेदांत दर्शनों पर भाषण दिए। इंग्लैंड में उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर से हुई। इंग्लैंड में स्वामी जी ने वेदांत की शिक्षा के लिए नियमित कक्षाएं चलाई। इंग्लैंड में अनेक अंग्रेजों ने स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, जिनमें जेवी गॉडविन, मिस मार्गरेट नोबल तथा श्रीमती सीवियर उल्लेखनीय थे। इस प्रकार उन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में हिंदू धर्म तथा संस्कृति के गौरव की प्रतिष्ठा की। 1900 में स्वामी जी ने पेरिस की यात्रा की और वहां एक धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्म व संस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। व्यक्ति तथा समाज दोनों की रक्षा और विकास के लिए स्वामी जी धर्म को आवश्यक मानते थे। उनका विचार था कि धर्महीन सभ्यता का भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने कई बार यह चेतावनी दी कि आध्यात्मिकता को अनाहृत करके यूरोप उस ज्वालामुखी के मुख पर बैठ गया जो किसी भी क्षण विस्फोट कर सकता है। धर्म की व्याख्या स्वामी जी ने तत्कालीन चिंतन धाराओं तथा सामाजिक प्रश्नों के संदर्भ में की। उन्होंने रूढ़ियों, आडंबरों और भ्रमचायों के ऊपर उठकर धर्म के वास्तविक मर्म और लक्ष्य को पहचाना और विचार प्रकट किया कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में है, वह केवल अनुभूति में विश्वास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। स्वामी विवेकानंद के विचार से धर्म तथा विज्ञान में समन्वय स्थापित करके ही राष्ट्रीय तथा सामाजिक उन्नति की जा सकती है।
अतः उन्होंने यूरोप वासियों को यह समझाना चाहा कि भौतिक समृद्धि अपने आप में एक पूर्ण उपलब्धि तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक उसे आध्यात्मिक उन्नति से समन्वित न किया जाए। इस प्रकार की उन्नति ही वास्तव में मनुष्य को सद्भाव और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर करेगी। अपने देश में दरिद्रता, अभाव, अशिक्षा आदि को देखकर वे वहां के लोगों को आध्यात्म के साथ साथ कर्म की शिक्षा देते थे। उन्होंने भारत के गांव तथा नगर में भ्रमण कर जनसाधारण की सामाजिक व आर्थिक दुर्गति का सहानुभूति के साथ निरीक्षण किया और फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का भौतिक उत्थान होना ही चाहिए। अमेरिका में अपने एक भाषण में उस मार्मिक तथ्य का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों से कहा कि तुम लोग मूर्ति पूजकों की आत्मा से बचाव के लिए भारत में धर्म प्रचारक भेजने का बहुत ही आतुर दिखते हो, किंतु इस मूर्ति पूजकों को शरीर की सुधा की ज्वाला से बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो। भारत के नवयुवकों और नई पीढ़ी के लिए विवेकानंद ने निस्वार्थ सेवा का उपदेश दिया। अज्ञान दूर करके देश और जाति की सेवा में अपने को उत्सर्ग कर देना उनकी दृष्टि में परम आदर्श थे। स्वामी विवेकानंद ने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया, लेकिन अपने विचारों से उन्होंने भारत की राष्ट्रीयता का पोषण बड़े अच्छे ढंग से किया। स्वामी जी का मानव सेवा का आदर्श स्वतंत्र भारत के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत माना जा सकता है। उन्होंने मानवीय सेवा को सबसे बड़ा धर्म घोषित किया। उनकी ओजस्वी वाणी से सिंहनाद किया कि जब पड़ोसी भूखा मरता है तब मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं है, पाप है। वस्तुतः विवेकानंद ने अपने उपदेशों से एक और सोची मानवता को जागृत करने का प्रयत्न किया तो दूसरी ओर सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का उद्घोष किया। उनके विचार कोरे दार्शनिक के विचार मात्र नहीं थे, वरन उसमें भारत की भावी पीढ़ी के लिए सक्षम संदेश था, जिसके आधार पर देश के नवयुवक शक्तियों की मानसिक और राजनीतिक दास्ता तोड़कर आदर्श भारत का निर्माण कर सके। नेक्स्ट है प्रचार कार्य। स्वामी विवेकानंद ने अपनी कल्पनाओं को कार्य रूप देने के लिए एक संगठन तैयार किया जो आज रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। अपने देश में सन्यासियों का निस्वार्थ सेवा का आदर्श परंपरा से चलता आया है। इसी का ध्यान में रखकर स्वामी जी ने चाहा कि एक ऐसी संस्था स्थापित की जाए जिसके सदस्य सेवा भाव से देश के लोगों का नैतिक उत्थान कर उन्हें आत्मसम्मान तथा देश सेवा का पाठ पढ़ा सके। इस दृष्टि से सन्यासी विवेकानंद का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विदेश से लौटने के पश्चात विवेकानंद ने प्रचार कार्य की ओर ध्यान दिया। वेलूर का मठ रामकृष्ण मिशन का प्रधान केंद्र बना। इसके अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी संगठन के प्रधान केंद्रों की स्थापना की गई, जिनके माध्यम से मिशन की गतिविधियों की जानकारी जनता को प्राप्त होती रही। यह केंद्र वास्तव में कालांतर में लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत बन गया। सामाजिक उत्थान की दृष्टि से स्वामी जी के कार्य विशेष उल्लेखनीय माने जा सकते हैं। देश के अनेक भागों में व्याप्त गरीबी और अज्ञानता के प्रति उन्होंने संघर्ष करने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने औपचारिक रूप से 7 मई 1897 को अपने गुरुदेव के नाम पर रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना की। इसके अंतर्गत समाज सेवा के अनेक कार्यक्रम अपनाए गए। विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ आज भी देश विदेश में भारत के आध्यात्मिक गौरव की गाथा का सफलतापूर्वक प्रचार कर रहा है। देश के बाहर विदेशों में भी प्रचार कार्य के लिए स्वामी जी के द्वारा अनेक केंद्रों की स्थापना की गई है। सन 1899 ईस्वी विवेकानंद पुनः अमेरिका गए तथा वहां के अनेक नगरों में संस्था शाखाओं की स्थापना की। न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी को उन्होंने नया जीवन दिया, उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले केंद्र में परिणत कर दिया। इसी प्रकार कैलिफोर्निया गए
लॉस एंजल्स तथा सैन फ्रांसिस्को में भी वेदांत का प्रचार करने वाली समितियों का गठन किया। इसी प्रकार विवेकानंद ने अपने जीवन काल में ही देश विदेश में भारतीय धर्म की व्याख्या तथा उसके अनेक अंगों की सही जानकारी के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की। ये संस्थाएं अपने उद्देश्य में भली भांति सफल हुई तथा विदेशों में भी भारत के धर्म संस्कृति के विषय में जो भ्रम थे वे भी दूर हो सके। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार। पहला है वेदांत धर्म के अनुयायी। स्वामी विवेकानंद की मान्यता थी कि हिंदू संस्कृति प्राचीन और श्रेष्ठ है, वह सत्य, शिव और सुंदर पर आधारित है और हिंदू राष्ट्र विश्व का शिक्षक रहा है और रहेगा। विवेकानंद और राम तीर्थ ने अपने अमेरिका में दिए व्याख्यानों में बतलाया है कि आध्यात्मिक समानता की शिक्षा देने वाले वेदांती तत्वशास्त्र ही बहुसंख्यक मनुष्यों के लिए समानता की व्यवहार की सच्ची गारंटी हो सकता है। दूसरा है धर्म हमारे सीमाओं का अतिक्रमण करने के प्रयास का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद की यह मान्यता थी कि धर्म का मूल मानव इंद्रियों की सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए मानव बुद्धि के स्वाभाविक संघर्ष में है। प्रकृति पूजा अथवा पूर्वज पूजा में नहीं है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य जाने या अनजाने में यह अनुभव करता है कि वह बंधा हुआ है, वह नहीं है जो कि वह होना चाहता है। जिस क्षण उसे यह ज्ञात हुआ कि वह बंधा हुआ है, उसने यह भी पाया कि उसके भीतर कुछ ऐसा तत्व था जो कि उड़कर ऐसे स्थान पर जाना चाहता था जहाँ की शरीर नहीं जा सकता, परंतु इस सीमा से वह अभी तक बंधा हुआ था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य सर्वोच्च स्वतंत्रता की प्राप्ति बाह्य की अनुभूति करके करता है। नेक्स्ट है धर्म की अनुभूति। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म न तो शब्द है न सिद्धांत है, वह अनुभूति है। वह सुनना या स्वीकार करना नहीं है, यह होना तथा बन जाना है। ईश्वर की अनुभूति एक ही जीवन काल में कर लेना भी संभव है। यह अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। धर्म का प्रारंभ इसी व्यक्ति को उन्मुख करने के साथ होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार त्याग, सेवा तथा प्रेम ईश्वरानुभूति के लिए आवश्यक हैं। उनका कहना है कि प्रकाश तथा अंधकार, संसार का भोग तथा ईश्वर का भोग साथ साथ नहीं चल सकते। तुम ईश्वर तथा कुबेर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट फोर्थ है रूढ़ियों, पाखंडों और कर्मकांडों के विरोधी। ये आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।